बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान उमर फ़ारूक खिदमत आलिया में हाजिर है। हमारे साथ आज की महफ़िल में शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब तारिक जावेद साहब। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। पिछली एपिसोड में हमने इंतखाबी इस्लाहात और नए वज़ा करदा तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की। काफ़ी सवालात पर हमने गुफ्तगू की और ज़ेर बहस लाए और हमने हुकूमत साजी की तश्कील पर हमने बात की। तारिक साहब, मज़ीद आपकी इस पर रहनुमाई और आरा की ज़रूरत है। हमने कौमी असम्बली के एक पैटर्न को डिस्कस किया, ऐवान कैसे मार्ज वजूद में आए, इलेक्टेबल्स में ज़ेर बहस आए, अपोजिशन का भी रोल ज़ेर बहस आया। आज की नशिस्त में सवाल आपके सामने दराज है कि सूबाई असम्बलियों का वजूद पर कैसे मुमकिन होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, जिस तरीके दे नाल कौमी असम्बली मादरे वजूद च आएगी जी उसे तरीके दे नाल ही सूबाई लीडर होणगे जी ते सूबे दे विच भी सूबाई लीडर नूं ही वोट खास किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, फर्ज करो ਉਹ कोई सूबा पंजाब है, जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई 5 6 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ इलेक्शन ਕਮਿਸ਼ਨ कमीशन में। जी ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ जी ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ठीक है। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 300 ਨਸ਼ਿਸਤੇ ਜਾਂ 400 ਨਸ਼ਿਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੀ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ। जी ठीक है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 10 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਲੈ ਆਏ। नहीं ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। दुरुस्त है। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਆਏ। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। जो तरीकाकार कौमी असम्बली के लिए वज़ा जी। किया जाएगा उसी अंदाज से सूबाई असम्बलियाँ भी सूबाई तश्कील असम्बलियाँ भी पाएंगी। तश्कील पाएंगी। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया जी इसी तरीके से लार्जर पार्टी जो सूबे की होगी जी। वो गवर्नमेंट बना ले। गवर्नमेंट बना रही है। ठीक। छोटी पार्टियां जो है उनको जो वजारतों में कोटा दे दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो वजारतों में काम करें। बिल्कुल ठीक। ये अपोजिशन का रोल जो है ना, इसलिए हमने कुछ देर के लिए इसको पसे पुष्ट रखा है ठीक है। कि जब आप स्टेबल हो जाए, जब घर पे कोई बुरा वक्त आता है ना, मुश्किल आती है, ठीक है। तो घर के सब लोग काम करते हैं। सब अफराद का काम करना है। जी ठीक है ना, जो भी हमारा मेंबर इलेक्ट हो, जो भी पार्टी वोट लेकर आए, जी। वो पार्लियामेंट में आके काम करे, काम करें। ठीक बजाय इसके कि वो एक दूसरे की टांगे खींचते रहे। ठीक। ठीक है ना, काम में एक दूसरे की अपोजिशन करे कि ठीक है जी, एक छोटी पार्टी आई है, उसके पास 5 वजारतें थी, जी। गवर्नमेंट के पास 20 थी, 25 थी। ठीक है ना, हम्म। जितनी भी सीटें हैं 10% कोटा हो वजारतों का। ठीक है। ठीक हो गया ना, उसके हिसाब से वजारतें आ जाए, ठीक है। वजारतों में काम करे। हम्म। ठीक है ना, तो जब वजारतों में काम करेंगे तो अगले 5 साल में आवाम को जितनी पार्टी पार्लियामेंट में आएंगी ना, जी। सबको जज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, यानी वो- फैसले का आखिरी इख्तियार अब आवाम के पास है। आवाम के पास जाए। ठीक। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, 4 इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब जी। आप देखें पिछले इलेक्शन में कोई 1 करोड़ 70 लाख वोट पड़ गए पीटीआई को, ठीक है। 1 करोड़ 30 लाख पड़ गए नून लीग को। जी और नून लीग की ना किसी सूबे में हुकूमत थी, ना मरकज में थी, ना किसी और जगह पे थी। जी जी ठीक है, उनकी आवाम सफर कर जी। ठीक हो गया ना। इस वास्ते ये ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਮਾਦਰੇ ਵਜੂਦ ਚ ਆਣਗੀਆਂ, जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜਾ ਹਰਾਜਾਤ ਨੇ ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, जो मिशन पर बेजा बोझ है। ਬੇਹੋਜ਼ ਇੱਕ ਹਲਕਾਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ है, ठीक है, जो काबिज है। काबज है, ठीक है। वो पैसे के जोर पे लोगों को 1000 2-2 देकर वोट खरीद लेते हैं, फिर लोगों को मैनेज कर देते हैं, जिधर अक्सरियत देखते हैं उधर लोगों को वैसे धमका देते हैं। जी ठीक है, वो अपनी अकलीत को अक्सरियत में बदल देते हैं। ठीक। फिर वो पार्लियामेंट में जाके पार्टी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते हैं। ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इस तरह से आप अभी आपने ये 4 इलेक्शन लिखे हैं, आप 400 इलेक्शन भी करा लें तो ये
काम सही होने वाला जी नहीं। ठीक। इससे ये देखे ना, जब 2002 में पहली असेंबली वजूद में आई थी तो जमाली साहब वज़ीर आज़म बने थे जी तो वो जनाब एक वोट से हुकूमत बनी थी, जी बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। बाकी उसके टांगे खींचने वाले थे, बाद में 5-7 उसके मेंबर और आ गए और आए इसलिए तो कि वो सारा अक्सरियत दिया थोड़ी गया बढ़ वो। गई। जी लेकिन वो पीछे आर्मी थी, वो काम चलता रहा जी, मुद्दत पूरी हुई, ठीक है। लेकिन उसने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर ठीक। आवाम को महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी बेरोजगारी। बढ़ती गई। अगर आज आपका मुल्क चल रहा है ना तो वो ओवरसीज की वजह से चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक। वो लिबर्टस भेज रहे हैं और मुल्क चल रहा है। बिल्कुल ठीक। मुल्क की आपकी आप देखें ना कि जो आप बजट बना रहे हैं सालाना, उसमें कितने खसारे पे है, ठीक है। आज इंडिया का रुपया जो हम से नीचे था जी वो भी हमारे रुपये से डबल से ज्यादा हो जी गया, मजबूत मैशत है उनकी। ठीक हो गया ना। जी। इस वास्ते ये जरा तुसी पॉइंट दिता है कि सूबाई असम्बली भी कौमी असम्बली दिता रही। उसी तर्ज पर वो उसका इंतखाब किया जाएगा। हाँ जी। तो इन की जो कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बलियों की वजारतें हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए आपने बताया कि सेनेट जो है वो कलीदी किरदार अदा करेगा और सेनेट उसको मॉनिटर करेगा जी। तो सेनेट अपनी जो कार्रवाई है, जो कारकर्दगी रिपोर्ट है, वो कब नशर करेगा? हाँ, ये एक तो जब सूबाई असम्बलियां वजूद में आ जाए, जी ठीक है। सूबाई असम्बलियां वजूद में आने के बाद पार्टियों को जो वोट डलता है, जी जी ठीक है, उसके हिसाब से अगर एक सूबे में 25 सेंटर है या 24 है, ठीक है 24-25 सेंटर आते हैं एक सूबे से, ठीक। ठीक है। अगर पंजाब के सूबे में देख ले आप 2.5 करोड़ वोट डाल के है, ठीक है 10 लाख यानी के वोट पर एक सेंटर आ गया। ये जिस तरह से नुमाइंदों से सूबाई असम्बली के मेंबर से करवाते हैं सेनेट का इंतखाब, जी वो बलोचिस्तान में वो मेंबर को खरीद लेते हैं, जी जी केपीके में खरीद लेते हैं, वो बड़ी आसानी से अपने सेंटर ले आते हैं जिनके पास पैसे हैं। ठीक। ये काम बंद होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है। जो वोट सूबाई असम्बली में पार्टी लीडर को पड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से वो सेनेटर ले आए, बिल्कुल ठीक। जिस हिसाब से उन्होंने सूबाई असम्बली के मेंबर लाए हैं। जी जी वो देखें 400 पे तकसीम किया है, इसको 25 में तकसीम कर लें। कर लें, ठीक। जितनी उनके पास अक्सरियत है उसके हिसाब से अपने अपने सेंटर ले आए, ले आए, ठीक। ठीक है। वो सेनेटर में चलेंगे। उन सेंटरों के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि उनको किसी ने खरीद के भेजा हुआ था उनको फॉलो करना है। जी ठीक है। वो अगर तो आए आपको और इस तरीके से तो वो आए और कानून की पासदारी करेंगे। पासदारी करेंगे, बिल्कुल ठीक। उन पर ये लाजम है कि वो जो जब सेंटर मुंतखब होंगे ना, जी उन पर किसी का दबाव नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है। और वो जब वजारतों की मॉनिटरिंग करें, हर वजीर को सेनेट में बुलाएं, ठीक है, उसकी कारकर्दगी को चेक करें, ठीक है। अगर जी। देखे ना पाकिस्तान में टोटल 100 वजीर बन जाता है, जी कौमी असम्बली में 40 है, कुछ सूबाई असम्बली के 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी वो सेनेटर करता क्या है सारा दिन, सारा टाइम सेनेटर करते क्या है, कुछ भी नहीं। जी पार्लियामेंट लॉजिस से सेनेट तक और सेनेट से पार्लियामेंट पार्लियामेंट लॉजिस लॉजिस तक। वो एक वजीर को बुलाए, डेली 5-5 7-7 को बुलाए, जी उनको उनसे पूछे कि भाईजान आपको वजारत मिली है, आपने क्या किया है, चेक एंड बैलेंस को कायम ठीक है किया ना। जाए। अगर एक वजीर को आज बुलाते हैं तो दूसरे की 2 माह बाद बारी आती है, जी बिल्कुल ठीक है ना। इस तरीके से सेनेट भी कुछ करके दिखाए जी और वो सही तरीके से इनकी मॉनिटरिंग करके इनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो पब्लिक करे हर 6 माह बाद। हर 6 माह बाद रिपोर्ट पब्लिक कर करके हर वजारत की एक रेटिंग निकलेगी जी कि जब इन्होंने वजारत ली उस वक्त वजारत की क्या हालत थी, आज क्या है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अब ये देखे ना, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं, जी हमने कोई सियासी पार्टी नहीं बनानी, ना हमारा किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, ना हमारा मंशूर है ना सियासी। हमारा, हम एक हल बता रहे हैं कि यार ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे आप दलदल में मजीद गिरते जा रहे हैं। इस दलदल से निकलने के लिए जो है ना, जी ये हमने आपको तरीकाकार दिया है, जी आप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह इसी ढांचे के ऊपर कोई नया ढांचा खड़े करने की जरूरत नहीं है। इसी ढांचे के ऊपर आप लोगों को एक ऐसी हुकूमत साजी की तरफ चले जाएंगे जो लोगों को डिलीवर करेगी। आप इलेक्शन देख लें, जो इलेक्शन भी हुआ है, जी एक हुकूमत पूरी हुई है, दूसरी हुकूमत के लिए इलेक्शन हुआ है, तो महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही निजाम चला है, 4 गवर्नमेंट ऐसे ही है। क्यों? हुकूमत कर्जे ले रही है, जी
कर्जे ले लेके आवाम को कुछ मनसूबे दे देती है, ठीक है, जो पार्टी भी आती है हुकूमत में जी, कर्जों के ऊपर मनसूबे देती है। जब वो मनसूबे पूरे होते हैं जी, उसमें से कुछ पैसा वो खुद खा जाते हैं, कुछ उनके वजीर खा जाते हैं, तो भुगतना आवाम को पड़ता है। ये इस निज़ाम ने हमें सवाए महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे के अलावा और कुछ नहीं दिया। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। ख्वातीनो हजरात, मजबूत सियासी ढांचा ही मजबूत मैशत की ज़मानत है। अरबाब इख्तियार से अपील है कि खुदारा होश के नाखुन लीजिए और आवाज़ खल्क को नकार खुदा समझते हुए इस्लाहात की जानिब आइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।